So next question corresponds to what? Which series? Continuous series. तो continuous series में आप नोटिस करो मैंने पिछले 2 स्टेप खत्म ही नहीं किए, मैंने वही रखे। क्या? अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। स्टेप नंबर 2 राइट द, तो भाई मेरे पास उसको ने दिया लाइफ टाइम इन आवर्स कि कोई बल्ब की लाइफ टाइम 1500 टू 2000 आवर्स, कितने बल्ब चलते हैं? 14 बल्ब। 2000 टू 2500 कितने बल्ब चल रहे हैं? एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास डाटा उसने दे रखा है। तो वो कह रहे हैं फाइंड द मीडियन लाइफ ऑफ द बल्ब, कि जो मेरे पास सारे बल्ब हैं उनकी मीडियन लाइफ क्या है। इज दैट क्लियर? तो टेक्निकली ये मेरे पास क्लास इंटरवल है और ये क्या है? FI फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले क्या निकालना है इसका? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 14, 56 एंड 14, 70 एंड 60, 130 एंड 86, 216 एंड 74, 290 एंड 62, 352। क्या? 290 एंड 62 बेटा, क्या मैंने वैल्यू तो नहीं गलत लिखी है? 62 ठीक है बेटे, आपकी गलत हुई। 352 एंड 48, 400। तो मेरा टोटल कितना आया? मतलब n कितना आया? सही, यहां तक सबको क्लियर है? मैंने कुछ भी नया नहीं सिखाया, जो डिस्क्रीट में किया वही किया। अब किसकी बात करें? हाँ जी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो चुका है। थर्ड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, अब ध्यान से, अब किसी ने नोट नहीं करना, एवरीबडी विल फोकस ऑन बोर्ड। फॉर मीडियन क्लास, फॉर, देखो मोड में हमने क्या किया था? मॉडल क्लास। यहां पे क्या बात कर रहे हैं? मीडियन क्लास। फाइंड n/2th ऑब्जर्वेशन इन, किसमें? पिछले स्टेप में क्या सीखा था? किसमें ढूंढते हैं हम? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। किसमें ढूंढना है? तो रूल वही है, इधर द सेम वैल्यू और हायर नहीं, नेक्स्ट हायर वैल्यू। या तो सेम वैल्यू मिल जाए या तो उससे अगली वैल्यू मिल जाए। तो अब मेरे पास n क्या आया बेटा? 400। तो यहां से क्या पता चला? n/2th ऑब्जर्वेशन क्या आएगा? 200। बोलो, इसमें कोई डाउट? 200 क्या मेरे डाटा में है? CF में नहीं है। 200 नहीं है तो मैं कहां जाऊंगा? 216। बोलो, अगर 216 है तो उसके सामने वाली क्लास इंटरवल क्या कहलाएगी? मीडियन क्लास। सो देयरफॉर मीडियन क्लास इज 3000 टू 3500। क्या यहां तक कहानी समझ आई? मीडियन क्लास समझ आ गया? इसका मतलब क्या है मीडियन क्लास का? इसका मतलब यह है कि मेरा मीडियन 3000 से लेके 3500 के बीच में लाए करेगा। क्या यहां तक कोई डाउट? नो। वेरी नाइस। स्टेप नंबर 4, फॉर मीडियन। ये फॉर मीडियन क्लास था, अब मैं लिखा रहा हूं फॉर मीडियन अप्लाई द फॉर्मूला। किसी को भी याद है? L नहीं बोलना, L है जो आपकी बुक्स कहती हैं बहुत सब। L1 प्लस n/2 अपॉन f इंटू h। अब ये सब क्या है? मोड में पढ़ा था F1 F0 F, ये तो खत्म ही हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब बात समझिए क्या है। L1 तो सबको पता है, क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, n/2 आप निकाल चुके हो। CF क्या है? हाँ, प्रीसीडिंग। पहले वाली को कैसे याद रखना है? प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है जी। उसके बाद F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। बस इसमें यही याद रखना है कि जो CF है वो हमेशा प्रीसीडिंग होगा। CF क्या होगा? तो ये मीडियन क्लास है, तो टेक्निकली ये मेरा क्या आ गया? CF। क्या आ गया? इसका रीजन भी बताऊंगा ये क्यों लेते हैं, अभी बताऊंगा क्वेश्चन करते करते। और ये क्या है मेरा? तो इसको मैं रेज कर दूं क्योंकि वरना हमें कंफ्यूज करता रहेगा। ठीक है,
अब मैं मीडियन का फॉर्मूला लगा रहा हूं, L1 क्या आया 3000 प्लस n/2 क्या आया माइनस CF क्या आया। अब यहीं पे रुक जाओ, मैंने कहा ये CF क्यों लेते हैं, क्योंकि जो ये वैल्यू आएगी ना सेम क्लास इंटरवल में वो हमेशा CF से बड़ी आएगी, और अगर ये CF से बड़ी हो गई तो ये पार्ट मेरा राइट पार्ट क्या आ गया नेगेटिव, अगर नेगेटिव आ गया तो वैल्यू 3000 से क्या हो गई कम, अगर वो कम हो गई तो इसके अंदर लाए नहीं करेगा। लॉजिक समझ आ गया। तो ये याद रखना है, चाहे मोड हमने सीखा उसमें मैंने ये कहा था ना कि सेकंड पार्ट हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव, और ये भी क्या आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए याद रखना है कि जो भी n/2 है CF उससे हमेशा क्या होगा छोटा होगा, n/2 से बड़ा होगा किससे CF से। बोलो अंडरस्टूड, ऑलवेज इट इज ऑलवेज देयर, ठीक है। अपॉन, अब आ जाओ आगे, फ्रॉम फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा 86 इंटू H क्या है, H क्या बताया था 500, H क्या बताया था क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 500। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे आ गए हम 3000 प्लस 70 अपॉन 80 इंटू 500, एक खत्म 86 है। ओके ओके जी ओके, ठीक है। तो 3000 प्लस, तो यहाँ पे मैं कर लूँ 35,000 अपॉन 86, 35,000 डिवाइडेड बाय 86। तो आप लोगों को तो कैलकुलेटर ही नहीं मिलेगा, मैं तो कर सकता हूँ। तो ये आंसर दे रहा है 406.98। तो आंसर क्या आ गया 406.98 इज योर मीडियन। क्या ये 3000 टू 3500 में लाई कर रहा है? अगर कर रहा है मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अंडरस्टूड, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, करिए नोट।